कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ बहुत ही साथ का अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही हम जो सॉल्यूशन कराएंगे और साथ ही अगर आप हमारा सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिख लेते हैं तो आपके पूरे 70 में 70 मार्क्स आएंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर गलत सॉल्यूशन अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। साथ ही आपको यूट्यूब बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको यहाँ पर गलत सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आपको यहाँ पर गलत सॉल्यूशन अपनी कॉपी में नहीं लिखना, जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं यही सॉल्यूशन आपको अपनी कॉपी में लिखना। आप यहाँ पर 70 में 70 मार्क्स लाएंगे। साथ ही प्रश्न 1 से लेकर आपके यहाँ पर प्रश्न 20 तक फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं और आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर हम कराने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो सभी विषय का सॉल्यूशन है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको सभी विषय का सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए जो आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है, तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए दी गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप यहाँ पर पहला आता वायु का पराविद्युतांक है। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर दूसरा आता है 1। ठीक है, और तीसरा आता अनंत, और चौथा आता 9 गुणा 10 की घात 9। तो जो आपके यहाँ पर रहने वाला वायु का पराविद्युतांक है तो इसका उत्तर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ का यानी जो पहला आपका दिया वायु का पराविद्युतांक है इसका उत्तर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर बा आता है, तो आपका बा आता है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आप यहाँ पर लंबाई पर, व्यास पर और द्रव्यमान पर, पदार्थ पर। तो यहाँ पर एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ठीक है पदार्थ पर। ठीक है, बा का आपका यहाँ पर चौथा रहेगा करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर चौथा रहेगा पदार्थ पर। सभी आपको राइट उत्तर कराए जाएंगे, कोई भी आपके यहाँ पर रॉन्ग उत्तर नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आपके सही उत्तर कराए जाएंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर सा आता है वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो आप यहाँ पर कहते हैं ठीक है लूप के तल की लंबवत और लूप के तल के तल में त्रिज्यीय और लूप के तल में ठीक है साथ केंद्रित और लूप के तल में कुछ झुकी हुई। तो जो आपके यहाँ पर दिया है वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लूप के तल में त्रिज्यीय। आपका यहाँ पर दूसरा रहेगा करेक्ट आंसर, लूप के तल में त्रिज्यीय। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता लेंज का नियम आधारित है। तो आपको पता होगा जो यहाँ पर लेंज का नियम आधारित है वो है आपका ऊर्जा संरक्षण पर नियम पर आधारित। ठीक है, तो आपके यहाँ पर चौथा रहेगा करेक्ट उत्तर ऊर्जा संरक्षण नियम पर। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं ई आता है आपका यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में या चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है तो उसकी संचरण की दिशा होगी। तो आप यहाँ पर देखते हैं इसका आपका पहला ऑप्शन आता है x दिशा, फिर आता है y दिशा, फिर z दिशा आता है और फिर चौथा आता है कोई भी दिशा। तो जो इसका करेक्ट उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर z दिशा। ठीक है, आपका ई का रहेगा तीसरा करेक्ट आंसर z दिशा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एफ आपका आता है फा। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहला आता चाल और दूसरा आता तरंगदैर्घ्य और तीसरा आता आवृत्ति, चौथा आता आयाम। तो जो इसका करेक्ट उत्तर रहने वाला वो हो जाएगा आपका आवृत्ति। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा तीसरा करेक्ट उत्तर आवृत्ति। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता फोटोन का विराम द्रव्यमान दोनों होता है। तो जो आपका यहाँ फोटोन को जो विराम द्रव्यमान होता है वो होता है शून्य। ठीक है, पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका क्या रहेगा शून्य रहेगा। आपको हम यहाँ पर लिखित उत्तर भी दिखा देंगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, हम आपको लिखित उत्तर भी दिखा देंगे। पहले का उत्तर आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है रेडबर्ग ठीक है निर्देशांक आर का मान डॉट डॉट होता है। तो इसका उत्तर आपका क्या रहने वाला, इसका उत्तर रहेगा आपका 1.0 ठीक है 097 गुणा 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहने वाला। ठीक है, दूसरे रिक्त स्थान का उत्तर रहेगा आपका 1.097 गुणा 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। इस तरह से आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का उत्तर हो जाता है। अब तीसरा आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान डॉट डॉट का पूर्ण ग्रज होता है। तो तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका a/2 पाई। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे का क्या रहेगा उत्तर
ए बटे में 2 पाई। ये आपका यहाँ पर उत्तर रहने वाला है आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते चौथा आता सिलिकॉन परमाणु में बाह्य, ठीक है, बाह्यतम कक्षा में दोनों इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसमें आपको हो जाएगा 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आपके यहाँ पर चौथे का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। फिर 5वां आता 3 म्यू एफ के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो संयोजन की कुल धारिता डोनट होगी, तो इसका उत्तर रहेगा आपका क्या 1 म्यू एफ, ठीक है, 1 म्यू एफ, ये आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 5वीं का उत्तर। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां देख लेते हैं, साथ ही हम आपको लिखित उत्तर भी दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। 6वां आता 2 समानांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य बल डोनट प्रकृति का है, तो ठीक है, आप यहाँ पर 2 समानांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य बल आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है, आकर्षण आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 6वीं का उत्तर, ठीक है, आकर्षण आपका यहाँ पर 6वीं का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य आते हैं, तो आपका यहाँ प्रश्न 3 आता है सत्य लिखिए। तो पहला आपका यहाँ पर आता अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये आपका यहाँ पर पहला असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा था माध्यम की घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, तो आपका यहाँ पर दूसरा सत्य रहेगा। तीसरा आता 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। और जो चौथा आता है एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, तो आपका जो यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा, ठीक है। और जो 5वां आता है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 EV होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, 5वां भी सत्य रहेगा। बिल्कुल सब आपको सही उत्तर कराए जाएंगे, कोई भी आपका गलत उत्तर नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य असत्य कंप्लीट। अब आती है आपकी सही जोड़ी, तो हम यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट कर लेते। पहले आती है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को मैच करना आपको यहाँ पर एम्पियर से, ठीक है, विद्युत धारा को आपको एम्पियर से मैच कर देना है। और जो दूसरी आती चालकता, तो चालकता को आपको मैच करना है किससे, चालकता को मैच करना आपको यहाँ पर ओम इनवर्स से, ठीक है। जो तीसरी आती प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता को मैच करना आपको ओम गुणा मीटर से, ठीक है, प्रतिरोधकता को आपको ओम गुणा मीटर से मैच कर देना। और जो चौथी आती है विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल को मैच करना आपको वोल्ट से, ठीक है। और जो आपकी आती है चुंबकीय फ्लक्स को मैच करना आपको वेबर से। और जो आपकी आती है 6वीं 100 प्रतिशत, तो इसको मैच करना आपको हेनरी से। आपको पता होगा जो यहाँ पर 100 प्रतिशत का मात्रक होता है वो होता है हेनरी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही हम आपको लिखित उत्तर भी दिखा देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना, सभी उत्तर आपको कराए जाएंगे इसी वीडियो में। और आपके आते हैं इस वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आता है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो इसका जो आपका उत्तर रहने वाला पहले का वो रहेगा 0, ठीक है, 0 आपका यहाँ पहले का उत्तर हो जाएगा। अब फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर रहेगा कला संबंध, ठीक है, कला संबंध। आपका यहाँ पर पहले तो आपको यहाँ पर कला लिखना, कला लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, संबंध, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है दूसरे का उत्तर। फिर तीसरा था किसी परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं, ठीक है, परमाणु की स्थायी कक्षा कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते, ठीक है, परमाणु की स्थायी कक्षा कहलाती है। फिर चौथा का उत्तर आपको खुद करना है, ठीक है। 5वां आता नीले व लाल प्रकाश में से कौन से रंग का प्रकाश प्रेषण द्वारा अधिक विचलित होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका बैगनी, ठीक है, बैगनी आपका रहेगा यहाँ पर 5वीं का उत्तर। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनका सोल्यूशन हमने करा दिया। साथ ही जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनका हम आपको लिखित उत्तर भी दिखा देते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका लिखित उत्तर है। हमने आपका जो सही विकल्प का सोल्यूशन वो पहले ही करा दिया, लेकिन हम आपको यहाँ फिर से लिखित उत्तर दिखा रहे हैं, जिससे आपको यहाँ पर, ठीक है, कोई भी आपका डाउट ना रह जाए। तो आप यहाँ पर लिखित उत्तर भी देख लीजिए, ठीक है, आपका ये सही विकल्प का सोल्यूशन है और ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन है, ठीक है। ये आपके पहले रिक्त स्थान का सोल्यूशन में आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का सोल्यूशन, तीसरे का, चौथे का, 5वीं का और 6वीं का, ठीक है। ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन करा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका आता है सत
तो ये आपका यहाँ पर 7 का सॉल्यूशन है, ठीक है, देख लीजिए। और ये आपका यानी प्रश्न तीसरा 7 का सॉल्यूशन है। फिर आपके आते हैं सही जोड़ी, तो सही जोड़ी का सॉल्यूशन देख लीजिए। पहली मैच करनी है आपको सा से, दूसरी आपको दा से मैच करनी है, तीसरी आपको ई से मैच करनी है, चौथी आपको बा से मैच करनी है, पाँचवीं आपको फा से मैच करनी है, छठवीं आपको आ से मैच करनी है, ठीक है। आपका सही जोड़ी का सॉल्यूशन है। और फिर आपके आते हैं यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले का उत्तर शून्य रहेगा, दूसरे का उत्तर आपका कला संबद्ध, तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर खुद करना, पाँचवें का उत्तर बैगनी हो जाएगा। तो हमने आपको यहाँ पर लिखित उत्तर भी दिखा दिया। अब चलिए जो आपके प्रश्न है वो देख लेते हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो तो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न 6 आता है। तो प्रश्न 6 आप यहाँ पे एक बैटरी के सिरों को 9 एम की प्रतिरोध जोड़ने पर उसके सिरों का व्यवधान 40 वोल्ट से 30 वोल्ट हो जाता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, अथवा देख लीजिए। फिर 7वां क्वेश्चन आता है एम्पीयर के परिपथी नियम लिखिए, और अथवा आता संधारित्र धारा को रोकता है तथा प्रत्येक धारा को जाने देता है क्यों। साथ ही जो इनका उत्तर वो हम बताने वाले हैं। पहले प्रश्न देख लीजिए और जल्दी से आप यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि इनका सोल्यूशन भी कराना है इसी वीडियो में। तो आप 8वां प्रश्न देख लीजिए, 9वां प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न व्यस्तवन धारा किसे कहते हैं, ठीक है। आपने प्रश्न आपके पास पेपर होगा और आपने प्रश्न देख भी लिए होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से प्रश्न है, क्योंकि सॉल्यूशन कराना है तो हम आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाले हैं प्रश्न। तो जल्दी से देख लीजिए 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, 17वां, 18वां लेंस निर्माता के सूत्र की स्थापना कीजिए। 18वीं का तो देख लीजिए, 19वां प्रश्न देख लीजिए, 20वां, ठीक है। ये आपके यहाँ प्रश्न दिए हैं। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न 20 तक जो इसका सॉल्यूशन चलिए वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर प्रश्न 6वें का उत्तर है। साथ ही आपको यहाँ प्रश्न भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही उत्तर भी आप यहाँ पर देते हैं। ई बराबर 40 वोल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आप यहाँ पर देते हैं ई बराबर 40 वोल्ट और बी बराबर आपको 30 वोल्ट दिया गया था, और आर बराबर 9, ठीक है, 9 ओम। तो आपको आर निकालना था, तो ये आपका सूत्र यहाँ पर लगा हुआ है, और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो रहेगा आपका 3 ओम, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न 6वें का उत्तर है। और ये आपका प्रश्न 7वें का उत्तर है, जिसमें आपको लिखना था एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखना था। तो आप यहाँ पर इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का एक बंद वक्र सी के अनुदिश रेखीय समाकल वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा आई का म्यू गुना होता है, ठीक है। और सूत्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन का आंसर करा रहे हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर नहीं करा रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन 8 का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको लेंज का नियम लिखना था, साथ ही इसके चित्र भी आपको यानी जो आपका यहाँ पर देते चित्र भी आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका लेंज का नियम हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन 9वीं का उत्तर, जिसमें आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9वीं का अथवा का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 9वीं का अथवा का सॉल्यूशन है। तो देख लीजिए, जिसमें आपका सवाल दिया गया था, तो हमने यहाँ पर सवाल को पूरा हल कर दिया। और आप यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर आंसर देते हैं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आता है, ठीक है। आपका 9वीं का अथवा का सॉल्यूशन है। और ये आपका यहाँ पर 10वीं का सॉल्यूशन है, विस्थापन धारा किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर विस्थापन धारा की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ये आपका क्वेश्चन 10वीं का सॉल्यूशन है। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11वीं का सॉल्यूशन देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया था डी ब्रोगली तरंग क्या है और डी ब्रोगली तरंग समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ पर पूरा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, ठीक है। यानी जो आपका प्रश्न दिया गया था पीएन संधि डायोड क्या है, तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर थे। साथ ही आपको ये जो डायग्राम है ये भी बनाना है, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर थे। आपका क्वेश्चन 12वीं का सॉल्यूशन है। साथ ही हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 13 था, जिसमें आपको अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करना था। तो ये आपका क्वेश्चन 13वीं का सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन 14वां, जिसमें आपको वायु सेवाट के नियम के आधार पर विद्युत धारा की मात्रा को परिभाषित करना था। तो आप यहाँ पर देखते हैं 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई की चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र 10⁻7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 14वें का उत्तर है। और ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 15वें का उत्तर है हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 15वें का उत्तर है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका आता है क्वेश्चन 16वें का उत्तर, जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था बोर, ठीक है। बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की Nb कक्षा की त्रिज्या एवं इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको यहाँ पर व्यंजक देख लीजिए पूरा। पहले तो आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर जो व्यंजक निकल के आता है वो आप यहाँ पर व्यंजक आपका दिए B समानुपाती 1/n, ठीक है।
अब आपके यहाँ पर हो जाता है। अब 17वां प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए, जिसमें आपका दिया था पीएन संधि डायोड क्या है। पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह अग्र और ठीक है अग्र यहाँ पश्च के रूप में समझाइए। तो आप यहाँ पर पहले तो आप इतना यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपका क्वेश्चन 17वें का सॉल्यूशन है और साथ ही क्वेश्चन भी लिखा हुआ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन 17वें का सॉल्यूशन है और आपके यहाँ पर इस साइड भी आपका सॉल्यूशन दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन 17वें का सॉल्यूशन है पूरा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 17वें का सॉल्यूशन हमने करा दिया और पूरा आपको कॉपी में छाप देना, पूरे मार्क्स लाएंगे। अब चलिए आपको क्वेश्चन 18वां आता है, जिसमें आपको लेंस की ठीक है लेंस निर्माता का सूत्र लिखना था। तो आप पहले तो आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और साथ ही आपके इस साइड भी यहाँ पर दिया यार। ठीक है, पूरा आप यहाँ पर इतना पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इतना लिखना है, फिर इसके बाद आपको लिखना है इतना। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 18वें का सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन 19वें का सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया था प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ठीक है औसत शक्ति के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये आपका प्रश्न दिया था। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर पहले तो आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 18वें का सॉल्यूशन हो जाता है। सॉरी 19वें का क्वेश्चन 19वें का सॉल्यूशन आपको हो जाता है। जो क्वेश्चन 20 में है, क्वेश्चन 20 में का सॉल्यूशन आपको खुद करना है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन का पीडीएफ है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्यूशन का पीडीएफ। ठीक है, और साथ ही सभी विषय का सॉल्यूशन हमारे चैनल में डल चुका है। तो आप हमारे चैनल में जाके सभी विषय का सॉल्यूशन दे सकते हैं और पूरी मार्क्स लाएंगे, क्योंकि हमने आपको आपके सभी सही उत्तर कराए हैं। कोई भी आपका गलत उत्तर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय।